हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ जिसका नाम है ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। आपने किडनी के पार्ट 3 तक देख लिए थे। आज हम जानेंगे पार्ट 4 वीडियो में किडनी का ब्लड सप्लाई। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं किडनी के ब्लड सप्लाई। ये आपका लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो के साथ आपके किडनी के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। क्लिनिकल, एनाटॉमी, लोकेशंस, फीचर्स और ब्लड सप्लाई। तो ये आपका लास्ट वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम किडनी के ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका किडनी है। ठीक है, तो इसमें आपको जो त्रिभुज का जो दिख रहा है वो आपका है रीनल पिरामिड। त्रिभुज वाले को क्या बोल रहे हैं हम? रीनल पिरामिड बोलते हैं। और उसके बीच जो स्पेस है ना, उसके बीच जो स्पेस है ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम। ये आपका हो गया रीनल पिरामिड। ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम। ये आपका कॉर्टेक्स हो गया वाला, आगे वाला जो पार्ट से बाहर का, ये हो गया आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये जो पार्ट से ये इनर मेडुला है। ठीक है, तो ये सारे तो आपको पता है ही। फिर हम इधर देखते हैं। इधर देखेंगे तो आपका ये रहा आपका इंफीरियर वेना कैवा, है ना, आईवीसी जिसको बोलते हैं हम, आईवीसी। और ये आपका हो गया एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा फिगर सबसे पहले समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना। उसके बाद आपका ये जो दिख रहा है ये आपका रीनल आर्टरी। तो जो रीनल आर्टरी जो निकलता है वो एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से निकलता है। किससे? एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से। एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका हो गया कि जो हमारा रीनल आर्टरी है वो एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से ब्रांच दिया रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी है जो यहाँ से दो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से दो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक होगा आपका एंटेरियर और एक होगा आपका पोस्टेरियर। तो जो एंटेरियर है वो सिंगल ब्रांच देता है, लेकिन पोस्टेरियर से 4 ब्रांच निकलते हैं, है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो आइए हम एक हमारे पास डायग्राम है उससे हम समझेंगे कि कितना कौन सा ब्रांच दे रहा है ये। ठीक है, तो ये जो हमारा है फर्स्ट, ये जो हमारा है फर्स्ट एज हो गया आपका एब्डोमिनल एरोटा के, है ना, एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से, है ना। एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से कौन सा निकला आपका? रीनल आर्टरी। ठीक है, तो आपका एंटेरियर था, जो एंटेरियर से आपका हो गया 4 ब्रांच और पोस्टेरियर से 1 ब्रांच। ठीक है, तो टोटल जो ब्रांच यहाँ पे हो गया 5, है ना। तो ये जो आगे होगा वो बच जाता है आपका सेगमेंटल आर्टरीज में। कौन सा आर्टरी? सेगमेंटल आर्टरी। फिर से एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से निकला आपका रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी 2 ब्रांच दिया, एंटेरियर पोस्टेरियर। एंटेरियर से आपका 4 निकला और पोस्टेरियर से 1 निकला। ठीक है, उसके बाद आगे आपका हो गया ये बट गया 5 सेगमेंटल आर्टरी में, है ना। ठीक है, ये आपका किस में आ गया? 5 सेगमेंटल आर्टरी में। और आपका जो भी है सेगमेंटल आर्टरी वो डिवाइड होता है किसमें? लोअर आर्टरी में, है ना। सेगमेंटल किस में? लोअर आर्टरी में। और आपका लोअर किस में डिवाइड होता है?
इंट्रा लोअर आर्टरी, है ना। इंट्रा लोअर आर्टरी आपका, है ना, रीनल पिरामिड से होते हुए आपका कौन सा बनाएगा, आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। और आर्कुएट आर्टरी जो है आपका किस में सप्लाई करेगा, इंटर लोअर आर्टरी में, है ना, समझ गए। आर्कुएट किस में करेगा, इंटर लोअर आर्टरी में। और इंटर लोअर आर्टरी है जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स में, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है ये कहाँ पे भेजेगा, ग्लोमेरुलस को, है ना, ग्लोमेरुलाई, है ना। और ग्लोमेरुलाई है जो फिल्टर करेगा और किसको देगा, एफरेंट आर्ट्रियोल को, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अगर 2 बार 3 बार आप अगर इसको पढ़िएगा अच्छे से तो ये याद हो जाएगा, समझने वाली चीज है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स में आ गया। अब क्या होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल से ये जो है ये जाएगा आपका पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस में, है ना, पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस क्या होता है, जो ये न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन का असेंडिंग और डिसेंडिंग्स के अराउंड एक ब्लड वेसल्स का एक क्या होता है, जाल सा बोल सकते हैं हम उसको, उसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। और पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस के बाद जो है ये आपका पहुंच जाएगा इंटरलोवर वेन में। अब जब इंटरलोवर हो गया तो जैसे हम उधर से आए थे ना, जस्ट अपोजिट में फिर आने लगेगा। इंटरलोवर वेन से आर्कुएट वेन, आर्कुएट वेन से ये आ जाएगा इंटरलोवर वेन, इंटरलोवर वेन से लोअर वेन, लोअर वेन से सेगमेंटल वेन, है ना। सेगमेंटल से आपका 5 सेगमेंटल वेन, फिर एंटेरियर पोस्टेरियर रीनल वेन, और फिर रीनल वेन से आपका आईवीसी में, इंफीरियर वेना कैवा में, ये आपका हो गया। देखिए ज़्यादा ये ऐसा है कि आपको थोड़ा सा इस पे प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो पाएगा। थोड़ा सा ये वास्ट है और ये समझने में दिक्कत हो सकती है। आइए फिर से एक बार हम बताते हैं आपको कि देखिए जो फर्स्ट है हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिएगा कि सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहले जो हमारा था वो था आपका क्या, एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से लिखना कौन सा, रीनल आर्टरी, है ना। तो फर्स्ट में आपका क्या हो गया, रीनल आर्टरी, ठीक है। फर्स्ट में आपका हो गया रीनल आर्टरी, फर्स्ट में आपका हो गया रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी क्या करा, 2 ब्रांच दिया, है ना, एक एंटेरियर एक पोस्टेरियर, एक दिया एंटेरियर एक दिया पोस्टेरियर, ठीक है, एक एंटेरियर दिया और एक पोस्टेरियर दिया। तो एंटेरियर वाला जो है, एंटेरियर वाला जो है, एंटेरियर वाला आपका 4 ब्रांच दिया और पोस्टेरियर वाला 1 ब्रांच, टोटल 5 ब्रांच मिल करके वो कौन सा आर्टरी दिया, सेगमेंटल आर्टरी। तीसरा आपका सेगमेंटल हो गया। एंटेरियर पोस्टेरियर किस में जाता है, सेगमेंटल आर्टरी में। और सेगमेंटल आपका जाएगा लोअर आर्टरी में, सेगमेंटल किस में, लोअर में। और लोअर के बाद आपका हो जाएगा इंटरलोवर, क्या हो जाएगा, इंट्रा लोअर। और इंट्रा लोअर के बाद आपका हो जाएगा 6 नंबर पे आर्कुएट आर्टरी। और आर्कुएट से क्या हो जाएगा, इंटर लोव्यूलर आर्टरी। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। और 9 में हो जाएगा आपका इंटरलोवर वेन। और उसके बाद सेगमेंटल वेन, और उसके बाद एंटेरियर रीनल वेन। वो जो आपका जो है, जैसे कि यहाँ तक तो आपका सेम है, जैसे कि यहाँ तक आया था आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद आपका आया पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस, यहाँ से तो अलग अलग है। फिर जो आएगा 9 नंबर से हमारा इंटरलोवर जो वेन है ना, ये वाला इंटरलोवर वेन से आपका विपरीत है, जो आपका पीछे से जैसे आया था, है ना, वैसे ही अपोजिट होता जाएगा। क्योंकि आपका पहले ये मिला था, है ना, इसमें पीछे आगे मिलता जाएगा ये चीज, कि पहले आपका इंटरलोवर मिला था फिर आर्कुएट मिला था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। आर्कुएट के बाद आपका हो जाएगा इंटरलोवर, फिर लोअर के बाद लोअर के बाद आपका सेगमेंटल,
फिर सेगमेंटर के बाद एंटीरियर पोस्टीरियर आपका हो जाएगा रीनल वेन, फिर आपका इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपको ए टू जेड आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास पूरा सब कुछ एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए होंगे तो आप इसको 1 से 2 बार आप अगर रिपीट करेंगे तो आपको ये आसानी से है याद हो जाएँगे, और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिंगल में ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी विथ डायग्राम के साथ पूछा जाता है। तो किडनी का चैप्टर्स आपका समाप्त हो गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका लीवर का एनाटॉमी आएगा। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।